इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। भारत जो है ये सब कुछ करवा रहा है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो अटैक चल रहे हैं बीएलए के, वो भारत करवा रहा है। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले हमले में भारत के मुलविस होने का दावा करते हुए कहा कि अगर भारत का एहतसाब ना किया गया तो उनका अगला हमला और भी ज्यादा मासूम जाने दे सकता है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन खराब करने में लगे हुए हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक बार फिर से 1971 को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। अजीत डोवल साहब की बात भी की गई और कहा यह गया कि उन्होंने उनकी कोई क्लिप लगाई गई और बताया गया कि उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर कश्मीर में पाकिस्तान कोई गड़बड़ करेगा तो हम भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान इक्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है और अगर दुश्मन ने किसी को मारना हो, जब वो खुद भूखा नंगा हो, तो उस वक्त ज्यादा मारे तो वो जल्दी टूट जाता है। ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है कि जी हम भारत पे अटैक करेंगे या हम भारत में पाव के बम गिरा देंगे या फेंक देंगे और उसके बाद वो एटम बम जो पाव के हैं वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी जो है उसको ही मारेंगे, उन्हीं को हर्ट। लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं, हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है। ये डिमांड्स भी की जाती हैं। आप इस तरह की डिमांड्स के साथ हैं? देखिए, हिंदुस्तान के तो साथ सभी हैं। ये जो धरती है इसको ये दी तो जब हमें दी कुदरत ने, तो उस पे तो बॉर्डर्स नहीं थे। ये बॉर्डर्स तो बाद में बने। पर जैसे घर होता है, एक छोटी फैमिली होती है, वो जब बढ़ती है फिर घर बनते जाते हैं, फिर गांव बनते हैं। इसी तरह से जो हिंदुस्तान है या बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, सिंधु देश है, हम सारे जो मुल्क हैं दहशतगर्द है, उनको जो नाइट इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो दिए गए हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल। टीटीपी वाले जो हैं वो भी मुसलमान हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फोर्सेस वो भी मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे को मार रहे, लेकिन आपस में ये इस बात को नहीं समझ रहे कि मुस्लिम मुस्लिम को ना मारे। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर अपनी सीमा के भीतर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। खास तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने हमले में भारत पर संलिप्तता का आरोप लगाया। साथ ही अफगानिस्तान स्थित हैंडलर्स के साथ सीमा पर समन्वय की ओर इशारा किया। पाकिस्तानी पत्रकारों ने कहा, भारत पाकिस्तान में आतंकवाद में शामिल रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले में आतंकवादी अफगानिस्तान में अपने अकाव और सरगनाव के संपर्क में थे। दोस्तों, पाकिस्तान में बीएलए के हमले से चीन भी चिंता में है। पाकिस्तान में चीन के बड़े हित है और इसे पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट और चीन नागरिकों की सुरक्षा को लेकर फिक्र हो रही है। इसे लेकर वो पाकिस्तान में अपने सैनिकों की तैनाती करने की सोच रहा है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए उसको देखते हैं। हम बात करेंगे थोड़ा सा भारत की। आप लोग जानते हैं कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार भारत का नाम लिया गया, कई बार कहा गया कि भारत जो है ये सब कुछ करवा रहा है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो अटैक चल रहे हैं बीएलए के, वो भारत करवा रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये बात पता है, और यानी कि हमारी एजेंसीज को, हमारी गवर्नमेंट को। तो मैं भी एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल ये चाहूंगी कि अगर हमारी कंट्री में, हमारे किसी सूबे में, बलूचिस्तान में खासकर, अगर इस किस्म की हरकतें, या फिर कह लीजिए कि केपीके में और बलूचिस्तान में अगर भारत इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल आप उसके ऊपर एक्शन कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि आप जो सबूत है आपके पास वो आप दुनिया के आगे रखिए। तमाम जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनको बुलाइए और एक ब्रीफिंग रखिए, और उसमें आपके पास जो जो ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ये फील होता है कि आप भारत को एक्सपोज कर देंगे कि वो पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं, आपको बिल्कुल वो तमाम के तमाम सबूत जो हैं वो हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स के सामने रखने चाहिए। वो आपको जरूर लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से भारत हमारे यहाँ टेररिज्म करवा रहा है। लेकिन बात सारी है कि ये बात सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके पास कोई मजबूत, कोई पुख्ता, यानी स्ट्रॉन्ग सा आपके पास कोई एविडेंस या सबूत भी होना चाहिए। बात की गई जी अजीत डोवल साहब की। जी हाँ, अजीत डोवल साहब की बात भी की गई और कहा यह गया कि उन्होंने, उनकी कोई क्लिप लगाई गई और बताया गया कि उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर कश्मीर में पाकिस्तान कोई गड़बड़ करेगा तो हम भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और कुछ उसी किस्म की बातें जो है उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका क्लिप चलाया गया।
पॉलिटिशियंस तो जी बहुत कुछ कहा करते हैं, और जिस वक्त का ये क्लिप है, जहां तक मैंने चेक किया है या जहां तक मैं समझ पाई हूं, तो अजीत डोवल साहब का जो क्लिप यानी कि DGISPR और चीफ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, वो जी उनके यानी कि उस पार्टी में आने से, या कह लीजिए बीजेपी का मेंबर बनने, या बीजेपी की तरफ से जो है NSA का जो उन्हें पोस्ट मिली है उस पोस्ट से बहुत पहले का है। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। बाकी स्टेटमेंट तो आप जानते ही हैं कि मैंने पहले भी अपने शो में कहा कि पॉलिटिशियंस दिया करते हैं, और उनके दिए हुए स्टेटमेंट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नमेंट या कोई एजेंसी या कोई भी फौज या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौरन ही एक्शन में आ जाती है और काम करना शुरू कर देती है। काफी पुराना वीडियो क्लिप था जो कि उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दिखाया गया, लेकिन यकीनन अजीत डोवल साहब के बारे में ये बात की गई तो मैं यही कहूंगी कि भाई पुराना क्लिप, ऐसे तो शेख रशीद साहब को देख लीजिए। हमारे से शेख रशीद साहब ने कई बार कहा है कि जी हम भारत पे अटैक करेंगे, या हम भारत में पाव के बम गिरा देंगे या फेंक देंगे, और उसके बाद वो एटम बम जो पाव के हैं वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी जो है उसको ही मारेंगे, उन्हीं को हर्ट करेंगे, और जो मुस्लिम्स हैं उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। मतलब ये तो हैरत की बात है कि हमारे जो हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, जो हमने एटम बम्स बनाए हैं, उनको तक ये बात पता है कि उन्होंने मुसलमानों को नहीं मारना। लेकिन खैर दूसरी तरफ आप तो जानते ही हैं कि अफगानिस्तान साइड से मुसलमान को मार रहा है, यानी कि TLP वाले जो है, या TTP वाले जो हैं वो भी मुसलमान है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फोर्सेस वो भी मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन आपस में ये इस बात को नहीं समझ रहे कि मुस्लिम को ना मारे, जबकि हमारे तो शेख रशीद साहब का कहना ये है कि हमारे एटम बम जो है उन तक को पता है कि उन्होंने मुसलमानों को नहीं मारना। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि जी जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, जब वो गवर्नमेंट में नहीं होते, हमारे तो खैर गवर्नमेंट में आने के बाद भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आते, लेकिन ज्यादातर लोग जब वो गवर्नमेंट में नहीं होते या किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें नहीं मिली होती एज अ मिनिस्टर या कुछ भी, तब वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं दिया करती। लेकिन बहरहाल अजीत डोवल साहब की पुरानी क्लिप जो है वो दिखाई गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बात की गई, लेकिन उसके लिए तो जाहिर है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि अब ये वो जमाना तो है नहीं कि सिर्फ एक PTV आया करता था, या फिर एक इंडिया में कह लें दूरदर्शन आया करता था, या बाकी जगह पर भी सिर्फ एक सरकारी टीवी दुनिया में चला करते थे, और वहां पर जो बता दिया तो बता दिया, और जब बता दिया तो फिर आप तो जानते हैं ना कि फिर वो खुद की भी नहीं सुनते थे गवर्नमेंट वाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट कोई बात करती है तो हमारे पास बहुत सारे चैनल्स ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो देखकर भी हम समझ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, यानी कि क्या इशू है और असल बात क्या है। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। ये एक नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कहते क्या है, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे, ये है ओवर डिटेरेंस, खुली बात। लेकिन कर क्या रहे हैं, देयर इज अ कोवर्ट डिटेरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है।